वेलकम टू आवर चैनल खंडेलवाल टॉक्स। दोस्तों, आज हम दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित होने वाले स्मार्ट होम एक्सपो के बारे में जानने वाले हैं। प्रगति मैदान भारत का सबसे बड़ा एग्जीबिशन सेंटर है जो निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से मात्र 3 किलोमीटर दूर है और यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन सुप्रीम कोर्ट है। 4, 5, 6 मई को भारत का सबसे बड़ा स्मार्ट होम एक्सपो आयोजित हुआ था। यानी हमारे घर को किन डिवाइसेस की मदद से हम स्मार्ट होम में बदल सकते हैं, इसके लिए हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसके बाद ही हमें यहाँ पे एंट्री मिलेगी। हमें यहाँ पे एक सुंदर सा कैरी बैग मिला है। आइए पहले अब हम ये जानते हैं कि स्मार्ट होम का कॉन्सेप्ट क्या है। एक ऐसा घर जिसमें सारे डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं। जैसे घर का डोर भी आप सिंगापुर में बैठकर खोल सकते हैं। घर की हर डिवाइसेस को आप बाहर से मॉनिटर कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप घर का झाड़ू और पोछा भी डिवाइसेस की मदद से लगा सकते हैं। इसी टेक्नोलॉजी को होम ऑटोमेशन बोलते हैं और इस शब्द का चलन अभी 3 से 4 सालों के अंदर ही हुआ है। अब हम इस टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस की चर्चा करते हैं। पहला तो यह है कि हमारे ये समय की बचत करती है ताकि वह हम किसी और काम को इफ़िशिएंट तरीके से हम कर सकें। विकलांग व बीमार व्यक्तियों के लिए यह बहुत सुविधाजनक होती है और हमारी लाइफ स्टाइल को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर देती है। और ईज ऑफ एक्सेस है, यहाँ पे हम किसी भी जगह पे बैठ के हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है सर, ठीक है, डोर लॉक बनाने के लिए। डोर लॉक बनाने के लिए उसमें सैमसंग है, सीमेंस है, डोरमाकाबा, हैफ्ले, इग्लू होम, गोदरेज, एपिक जो है वो मैन्युफैक्चर करती है सॉलिटी के साथ। जो डिज़ाइन वगैरह वो करती है, बट उसको लॉक बनाना है तो सॉलिटी के पास ही जाती है, ठीक है। उसके अंदर से हमारे पास ये टॉप मॉडल है। टॉप मॉडल के अंदर फेस दिया हुआ है, RFID कार्ड दिया हुआ है, मैन्युअली की दिया हुआ है, ये वाला मैन्युअली की दिया हुआ है और फिंगरप्रिंट दिया हुआ है सर। फेस के लिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये लॉक हो गया, स्क्रीन पर टच करना है। तो आइए दोस्तों, आज हम स्मार्ट लॉक के बारे में जानते हैं। ये कितने टाइप का होता है, इन्हें किन किन तरीके से ओपन कर सकते हैं और इनकी प्राइस रेंज कहाँ तक हो सकती है। तो स्मार्ट लॉक्स 3 टाइप्स के मेनली होते हैं। कैबिनेट लॉक होता है जो कि अलमीरा में लगता है, और एक ड्रॉअर लॉक है जो किचन और शॉप्स के अंदर यूज़ होता है, और डोर लॉक जो कि किसी भी तरह के गेट पे हम इसको यूज कर सकते हैं। अब बात करें स्मार्ट लॉक की प्राइस रेंज की, तो ये 2000 से लेके 1 लाख तक की कीमत में आपको आसानी से मिल सकता है। डिपेंड करता है कि इसके फीचर्स कौन से हैं, उस पर इसकी रेट डिसाइड होती है। अब बात करते हैं स्मार्ट लॉक को ओपन कैसे करते हैं और कितने तरीके से हम इसको ओपन कर सकते हैं। पहला है, इसको फिंगरप्रिंट से ओपन कर सकते हैं। अप टू 100 फिंगरप्रिंट कैन रजिस्टर्ड, 100 फिंगरप्रिंट को हम इस पर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और दूसरा है हम RFID कार्ड। RFID कार्ड आपने देखा होगा कि मेट्रो कोइन और होटल के जो कार्ड्स होते हैं उसमें RFID टेक्नोलॉजी बेस्ड होते हैं, उनको हम इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। और 100 कार्ड आप इसमें रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तीसरा है पासवर्ड, 4 पासवर्ड इसमें आप सेव कर सकते हैं। और फेस रिकॉग्निशन के माध्यम से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। इसमें आप 100 फेस रजिस्टर्ड कर सकते हैं। सबसे खास बात है कि मोबाइल एप्लीकेशन स्मार्ट लॉक की जान है। अगर आप विदेश में या देश में बैठकर आप कहीं बैठकर अपने लॉक को खोल सकते हैं। जैसे आपको लगता है कि आपका कोई गेस्ट गेट पे खड़ा है और आप बाहर हैं, तो आप उससे घर में आप उसको एंट्री दे सकते हैं। और इसके बाद आती है फिजिकल की, मैनुअल की जिसको बोलते हैं। आपको 1 या 2 आपको फिजिकल की दी जाती है कंपनी की तरफ से। बहुत सारे मॉडल्स है। ये नॉब दिया हुआ है सर, अगर अलग से अपने को नॉब लगाने की ज़रूरत नहीं है। लॉक ही आप लगा दोगे तो वो नॉब बन जाएगा और फिंगरप्रिंट भी रीड करेगा। उसका बैक पोर्शन ऐसे दिया हुआ है। हम एक घर के एक बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन सी स्मार्ट डिवाइसेस लगा सकते हैं। स्मार्ट AC है, स्मार्ट LED है, स्मार्ट फ्रिज है, स्मार्ट कुकिंग सिस्टम है, उसको भी हम लगा सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छा डेमो दिया गया है
एक कंपनी के द्वारा, हायर कंपनी है। दोस्तों अब बात करते हैं रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर की। बिना उंगली उठाए घर की सफाई इस मशीन से हो सकती है। इस मशीन को देश व विदेश के किसी भी कोने में बैठकर मोबाइल से रन कर सकते हैं, या आप इसमें एक टाइम, एक शेड्यूल भी फिक्स कर सकते हैं, जिससे यह ऑटोमेटिक ऑन होने के पश्चात पूरे घर की सफाई करती है और पुनः अपने चार्जिंग स्टेशन पर जाकर चार्ज होने के लिए आती है। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। यह एक बार में 90 से 120 मिनट तक रन कर सकती है। इसका जो टैंक होता है डस्टबिन का वो 650 ml का होता है, और इसका लिक्विड का टैंक होता है वो 350 ml का होता है। डिस्चार्ज होने के बाद पुनः रिचार्जिंग स्टेशन पर जाती है और चार्ज होने के बाद स्वतः यह अपने काम में लग जाती है। घर की ऑटोमेटिकली मैपिंग कर लेती है ये। आप इसमें मैक्सिमम 10 मैप सेव कर सकते हैं, यानी ये अपनी मैपिंग के अकॉर्डिंग अपनी सफाई को एग्जीक्यूट करती है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप लाजपत राय मार्केट में हायर के स्टोर पे इसको खरीद सकते हैं, या ऑनलाइन भी इसको आप मंगवा सकते हैं। एक और कंपनी है जिसका नाम है मैक ट्यूरिंग, आप वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं। कार्ड आपको स्क्रीन पर शेयर कर दिया गया है। Hi, this is Taiba. This is an invisible loudspeaker. Okay. You need to mount this on a ceiling. Okay. Once you mount it, you screw all the 4 edges. You plaster over this, you paint over this, and you can never see the speaker again. So it's basically 180-degree dispersion with invisible sound. तो अब बात करते हैं स्मार्ट स्विचेस की। इनके फीचर्स क्या क्या होते हैं और ये किस तरह से कार्य करते हैं और कितने टाइप के मटेरियल के बने होते हैं। सबसे पहले फीचर्स की बात करते हैं। ये जियो फेंसिंग कर सकते हैं, यानी आप किसी भी एरिया की जियो फेंसिंग के द्वारा इसको ऑटोमेटिकली ऑन हो सकते हैं, ऑफ हो सकते हैं। यानी एग्जांपल ले, अपन किसी कमरे की हम जियो फेंसिंग करने के बाद आप उस कमरे में एंटर करते हैं और बाहर जाते हैं तो ये ऑन हो या ऑफ हो जाता है अपने आप। तो ये दूसरा होता है शॉक प्रूफ होते हैं ये, यानी ये टच पैनल के बने होते हैं, तो आपको इसमें करंट लगने का कोई झंझट नहीं होता, यानी आप बहुत सेफ फील करते हैं। तीसरा होता है वाटर रेजिस्टेंट होता है, क्योंकि टच पैनल होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है आपको। 2-वे कंट्रोल होता है ये, देश विदेश के किसी भी कोने में बैठ के आप इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। हम इसमें कस्टमाइज आइकॉन भी बना सकते हैं। कस्टमाइज आइकॉन बने होते हैं इसके अंदर। तो नाइट मोड पे आपको क्लिक करना है तो नाइट मोड चालू हो जाता है, डिनर मोड पे क्लिक करना है तो डिनर मोड चालू हो जाता है, थिएटर मोड पे क्लिक करोगे तो थिएटर मोड चालू हो जाता है। तो इस स्विचेस की स्मार्ट सेटिंग होती है, तो आप उस पर क्लिक करने पे आप पर्टिकुलर सेटिंग पे आप वर्क कर सकते हैं। और सीन सेटिंग, यानी नेचर की रिदम के अनुसार आपकी जो कमरे की प्रकृति वो बदल जाती है। तो जैसे सनराइज मोड है, सनसेट मोड है ना, तो आपका अपना उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाते हैं। बात आती है NFC टैग की। आपने देखा होगा जो आपको टैक्स वगैरह या कार्ड वगैरह मिलता है होटल्स के अंदर, वो आप उस कमरे के अंदर लगाते हैं तो लाइट्स वो है ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। वैसा ही आपको यहाँ पे कार्ड दिया जाता है, वो RFID टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है, उसी का पार्ट होता है। अब इसका ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं हम उसकी बात करते हैं। तो हम इसको वॉइस कंट्रोल के द्वारा भी हम उसको मैनेज कर सकते हैं, एलेक्सा ऐप्स के द्वारा, और हम मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा भी हम इसको कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं, मैनुअली भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और NFC टैग्स के द्वारा मैंने आपको बताया है अभी थोड़ी देर पहले। हाँ, अगर आपको अपने घर की बिना वायरिंग और बोर्ड पैनल बदलें, आप एग्जिस्टिंग फिटिंग कंट्रोलर लगवाकर भी अपने घर को स्मार्ट स्विचेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस आपको उसमें टच पैनल नहीं मिलेगा और आपका इसमें खर्च भी कम हो जाएगा। जो आपका टच पैनल में जो खर्च आता है वो उसकी अपेक्षा थोड़ा कम हो जाएगा। और रेट्रोफिट स्विच आप कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, ये आपके टच पैनल में लगते हैं। घर की स्मार्ट डिवाइसेस के अंदर आप कहीं भी, जैसे AC है, फ्रिज है, किसी के अंदर आप उसको लगा सकते हैं। कंट्रोलर के रूप में लगा सकते हैं, जैसे आप टच पैनल नहीं लगा के एज ए कंट्रोलर लगा लो, है ना, बिना वायरिंग बदलें, तो उसमें भी आप लगा सकते हैं। कर्टेन कंट्रोलर में लगा सकते हैं, यानी आप कर्टेन को भी मैनेज कर सकते हैं, कम या ज़्यादा उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। सीन कंट्रोलर के रूप में आप इसको लगा सकते हैं। नाइट मोड है, थिएटर मोड है, मैंने आपको जो बताया वैसे आप इसको कर सकते हैं। तो स्विचेस किन टाइप के मटेरियल्स के हो सकते हैं, ये ग्लास के हो सकते हैं, पॉलीकार्बोनेट हो सकते हैं, मार्बल लुक वाले हो सकते हैं, और वुडन लुक के। अब जो आपकी वॉल को सुंदर लगे उन्हें आप अपनी चॉइस के अनुसार लगा सकते हैं। और इनके डिफरेंट कलर्स भी अवेलेबल हैं,
वो आपकी पसंद के अनुसार आप चूज कर सकते हैं। बात करते हैं सेंसर्स और ड्राइवर की। ये सेंसर्स ह्यूमन बॉडी को रिकॉग्नाइज करते हैं और ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ हो जाते हैं। आपको ये कंपनी सेंसर भी प्रोवाइड करती है और ड्राइवर्स भी प्रोवाइड करती है। Your appliances in your home, Okay. and these devices will be connected to your appliances in your home. अब आप अगर रास्ते में हैं, आप इफ यू वांट टू ऑन जैसे हमारे घर के अंदर सारे अप्लायंसेस लगे हुए हैं, जैसे वायरिंग हुई हुई है, हाँ, तो उसी स्विच के ऊपर हमें कंट्रोलर लगा देते हैं। सर एग्जिस्टिंग वायरिंग पे, एग्जिस्टिंग स्विचेस पे, इफ यू डोंट वांट टू रिप्लेस योर स्विचेस, तो ये कन्वर्टर के साथ आप जा सकते हैं। ठीक है, इससे आपने कंट्रोलर, जो मैं सीन की बात कर रहा हूँ वो सीन होता है। जैसे ये सीन पे आप गए, ठीक है, उसके बाद एक आपका बन गया, जैसे ये नाइट सीन है, आपने सिर्फ ये सीन ऐसे प्रेस किया, सारी लाइटें बंद हो गई। जो लाइटें आपको सोते वक्त ऑन रखनी है पूरे घर की, थोड़ा बहुत उजाला अगर रखना है, तो वो लाइट ऑटोमेटिकली, मतलब ये मॉर्निंग का है, नाइट का है, ये वेलकम का है, ये एग्जिट करना है, कॉन्फ़िगर करा सकते अगर एग्जिट करना है आपने। हैं। क्लाइंट खुद बताएंगे कि भाई मुझे ये लाइट इतनी पसंद चाहिए, ये लाइट इतनी पसंद, ये चाहिए ही हर सीन से, मतलब उसके अकॉर्डिंगली प्रोग्राम होगा। आपके पास इसमें ऐसा ऑप्शन भी है कि अगर आप एक बटन भी प्रेस कर रहे हैं ना, तो आपके घर में जितनी भी लाइट्स हैं, आपको नाइट में स्लीप मोड आपको एक बनाना है, सारे कर्टन बंद हो जाएंगे। आप सारे घर के जिस भी रूम के हो, आपको सिर्फ एक बटन दबाना, सारे कर्टन बंद हो जाएंगे। आपकी लाइट्स, आपको कुछ पैसेज एरिया में कोई लाइट ऑन करनी है कि ये 10% है, उसके अलावा बाकी सारी लाइटें बंद हो, ऑटोमेटिकली सब बंद, ऑटोमेटिकली सिर्फ एक टच से पूरा घर कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारे का सारा डिपेंड करता है कि प्रोग्रामिंग किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे डिफरेंट कंट्रोलर दिखाए गए हैं। ये देखो डिफरेंट सेंसर भी हैं यहाँ पे, जो आपको घर को स्मार्ट बनाने में बहुत ही यूज़फुल हैं। इसके बाद डिफरेंट पैनल्स दिए हुए हैं, ग्लास के हैं, वुडन के हैं, एक्रिलिक के हैं। आप डिफरेंट, आप जो भी आप यूज़ करना चाहें, आप घर के अनुसार यूज़ कर सकते हैं। ये डिफरेंट कलर्स आप यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्मार्ट कर्टेन मोटर की। ये दो टाइप की होती है। हॉरिजॉन्टल मोटर जो पर्दे को लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट करने के लिए यूज़ में होती है। अगर आप पर्दे को ऊपर और नीचे यूज करना चाहते हैं, नीचे से ऊपर यूज करना चाहते हैं, तो वहाँ पे वर्टिकल मोटर आपको यूज में आएगी। बात करते हैं मोटर कैपेसिटी की। डिपेंड करती है आपके पर्दे का वेट और लेंथ कितना है। अगर पर्दे का वेट और लेंथ ज़्यादा है तो आपको वहाँ पर हाई पावर कैपेसिटी की मोटर यूज में आएगी। अब बात करते हैं इसके ऑपरेशन की। ऑपरेट कैसे कर सकते हैं इसको? आप देश के किसी भी कोने में बैठ के आपको पर्दे को आपको इसको ओपन कर सकते हैं, इसको बंद कर सकते हैं, इसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आपको स्मार्ट स्विचेस के द्वारा भी इसको आप बंद या चालू कर सकते हैं, या इसको मेंटेन कर सकते हैं, और मैन्युअली रिमोट के साथ भी आप इसको आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की मोटर्स दी गई है जो आपके कर्टन में यूज़ होती है। इसके बाद इसमें नीचे स्विचेस दिए गए हैं, और स्विचेस के साथ यहाँ पे रिमोट कंट्रोल के लिए भी आपको ऑप्शन दिया गया है।